देखिए, बिहार सरकार आरक्षण नीति विरोधी है। उसके खिलाफ में आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में प्रेस वार्ता जिला मुख्यालय में रखने को कहा है। उसी के क्रम में आज मैंने संवाददाता सम्मेलन रखा है। आज संविधान दिवस है। हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव या लालू यादव, संविधान का सम्मान करता है और संविधान जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है, सदा उनका उन्होंने स्वागत किया है। और उनके आधार को उन्होंने जो संविधान में बाबा भीमराव के अंबेडकर के द्वारा अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को गरीबों, शोषितों, पिछड़ों के बीच हमारे लालू यादव की जब सरकार बनी, उनको सरजमीन को उतारने का काम किया। और आज उस आरक्षण से जो हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग थे, समाज के मुख्य धारा में जुड़े हैं और उन लोगों का काफ़ी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास भी हुआ है। लेकिन जब से यह मोदी सरकार और उसके साथ यह नीतीश जी हैं, नीतीश जी हमारी मोदी सरकार के एजेंडा पर चलते हैं। ये तो थे पहले इन लोगों के साथ, लेकिन सब कुछ वो भूल गए हैं, सामाजिक न्याय भूल गए हैं, धर्मनिरपेक्षता भूल गए हैं। आप देखते हैं जो कुछ दिन पहले अररिया में जो हमारे गिरिराज सिंह आए थे और उसके साथ जो वहाँ के एमपी प्रदीप सिंह थे, क्या बोले? धर्मनिरपेक्षता को, जो संविधान में हमको अधिकार है, जिस पर हमारा देश चलता है, समाज चलता है, समाज का उत्थान और विकास होता है, उसको कैसे तार किया। और अररिया में कहा उन्होंने, जो इस मुसलमान को यहाँ रहना है, अररिया में रहना है या बिहार में रहना है, उसे हिंदू वर्ग के रहना है। तो किस तरह वो सांप्रदायिकता फैला करके संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है उसको तार कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो 17 महीना और बनाम 17 साल नीतीश की जो सरकार रही एनडीए के साथ, उसमें हमारे तेजस्वी जी मात्र 17 साल 17 महीना उनके साथ रहा। जो जनगणना, जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, वो आकर के इस वर्ष हुआ था, पिछले वर्ष हुआ था। और जो पहले हमको आरक्षण मिला था 49%, 15% एससी को, 7.5% एसटी को और 27% हमारे सामाजिक न्याय के जो धरोहर कहिए, उसमें कोई जात पात नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने बड़ा संघर्ष करके 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया था, कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण हम लोग को मिल रहा था। लेकिन तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ आए, जदयू और जब राजद एक साथ सरकार बनी और 17 महीना रहा, उन्होंने तेजस्वी जी प्रेशर देकर के अपने एजेंडा पर उन्होंने जातीय जनगणना कराई, क्योंकि यह मांग बहुत पुरानी थी लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन तेजस्वी जी ने प्रेशर देकर के जातीय जनगणना कराई और जिस जाति की जितनी संख्या, उसकी उतनी भागीदारी, इस आधार पर इन्होंने 65% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन आपने देखा ये आरक्षण विरोधी कोर्ट चला गया। आजकल कोर्ट मोदी से चलता है, अमित शाह से चलता है और नीतीश जी हमारे चुप्पी ला देते हैं। तो जो एजेंडा होता है बीजेपी पर, उसी पर आज हमारा देश और हमारा राज्य चल रहा है। नीतीश जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और संविधान का मान सम्मान सब भूल करके अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। तो आज किसी न किसी रूप में जो आरक्षण 65% मिला, वह कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ आप देखते हैं जो आरक्षण को किस तरह ये एनडीए सरकार तोड़ रही है। जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, लिटरल एंट्री क्या होता है? लिटरल एंट्री जो आईएएस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसमें लिटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस के अधिकारियों को प्रवेश करा रहे हैं हमारी मोदी सरकार। वह कौन?
जो उद्योग में काम करता है, तो उद्योग है किसका? उद्योगपति है आज किसका? उद्योगपति है हमारा मोदी जी का। तो मोदी जी लिटरल एंट्री के बिना परीक्षा लिए इंटरव्यू के माध्यम से अपने लोगों को भर रहे हैं। कहाँ भर रहे हैं? देश की सेवा में, बड़ी सेवा में, जहाँ से देश की नीति बनती है, जहाँ गरीब गुरुओं के लिए नीति बनेगी, किसानों के लिए नीति बनेगी। जब उद्योगपति के कंपनी से वो लिटरल एंट्री के माध्यम से वो प्रवेश कर रहे हैं, तो उद्योगपति के लोग प्रवेश कर रहे हैं, मनमानी ढंग से प्रवेश करा रहे हैं। तो वह सरकार, वह केवल सरकार में जो काम करेंगे वह किसानों के लिए नहीं करेंगे, मजदूरों के लिए नहीं करेंगे, आवाम के विकास के लिए नहीं करेंगे, वो उद्योगपतियों और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के विकास के लिए काम करेंगे। इस तरह ये समाज को तोड़ रहा है। आप देख रहे हैं जो प्राइवेटेशन क्या है? जब से ये सरकार आई है एनडीए के, प्राइवेटेशन पर जोर दे रहा। क्यों? वो एकमात्र उद्देश्य है उनका ये आरक्षण को तोड़ना, आरक्षण को हटाना। प्राइवेटेशन में आरक्षण नहीं है, मनमानी ढंग से वो लोग अपना नौकरी में भरेंगे। तो इस तरह ये आरक्षण विरोधी है। सरकार आरक्षण को तोड़ रहा है, संविधान की मर्यादा को खत्म कर रहा है, संविधान को तोड़ रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान में अधिकार को खत्म कर रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं, जो संविधान के विरोध में काम करता है, ऐसे लोगों को हम देशद्रोही कहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ, ऐसे लोग को मैं कहता जो सामाजिक सम्मत और संविधान सम्मत काम नहीं करे, ऐसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं। वो देशद्रोही है, क्योंकि समाज और देश संविधान से चलता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28 को बिहार के सभी मुख्यालयों पर धरना आयोजित किया गया है। जो संविधान खिलाफी है उसके विरोध में हम लोग धरना कर रहे हैं और अनवरत हम लोग करते रहेंगे। और संविधान में जो हमको अधिकार मिला है उसको किसी भी हालत में हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा, जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग संघर्ष करेंगे।